जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माँ तारा साधना के ऊपर। माँ तारा की साधना पर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं और माँ तारा की साधना हम करवाते भी हैं। माँ तारा कौन है? 10 महाविद्याओं में तारा महाशक्ति जो है, ये इतनी शक्तिशाली देवी है जो साधक जिनकी ये कुल देवी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माँ तारा उनके कुल की देवी होती हैं, वो उन्हें कुल देवी मानते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो माँ तारा से संबंधित किसी भी आश्रम में या ऐसे तारा पीठ पर जुड़े हुए होते हैं जहां पर माँ तारा की ही वो सेवा हमेशा करते हैं, उनके ही अनुष्ठान वो यजमान के घर जाके करते हैं। ऐसे लोग माँ तारा को पूजते हैं और ऐसे लोग माँ तारा की साधना करते हैं। जिनके घर की कुल देवी हैं वो माँ तारा की साधना कर सकते हैं। माँ तारा का ही एक अंश अवतार है माँ नील सरस्वती। मतलब सरस्वती माता के विषय में आपने जाना होगा और जानते ही हैं कि भाई वो विद्या की देवी हैं और माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ परिवार में सभी को, न सिर्फ बड़े लोगों को, बच्चों को भी प्राप्त होता है। तो वैसे ही नील सरस्वती माँ तारा का एक ऐसा अंश अवतार है जो माँ सरस्वती से अलग है, लेकिन माँ सरस्वती के जैसे ही ज्ञान की देवी मानी जाती है। लेकिन क्योंकि उनमें माँ तारा का अंश अधिक है इसलिए वो तीव्रता से आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो माँ नील सरस्वती की भी साधना लोग करते हैं, लेकिन स्त्रोत से साधना करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप माँ तारा की साधना करें या माँ नील सरस्वती की साधना करें तो माँ तारा साधना, माँ तारा का स्वरूप आपने देखा होगा, कई बार आपने फोटो में देखा होगा। कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर होंगे जहां पे आपने माँ तारा का स्वरूप देखा होगा जिसमें वो त्रिनेत्रधारी 3 नेत्रों के साथ दिखाई देती हैं और जो उनका मुंह होता है वो लाल दिखाई देता है, जैसे सिंदूर लगा हुआ हो, जिह्वा बाहर निकली हुई दिखाई देती है। तो माँ तारा ऐसी दिखाई देती हैं जब आप इनके किसी मंदिर में दर्शन करते हैं। तो बहुत सारे शहरों में अगर देखा जाए, जैसे पूरा राज्य है तो पूरे राज्य में 1 या 2 ही ऐसे प्रमुख मंदिर होते हैं जहां माँ तारा की स्थापना होती है, जहां माँ तारा के मंदिर हो, जहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा सभी जगह नहीं मिलता। माँ तारा का जहां पे भी मंदिर होगा वहां पे दर्शन करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट जो होता समय होता है कि इतने बजे से इतने बजे ही आप दर्शन कर सकते हो। हर समय माँ तारा का मंदिर खुला नहीं रहता, वहां पे समय होगा वहीं तभी आप दर्शन कर सकते हो। तो माँ तारा की साधना जो है 21 दिन की साधना आज हम बता रहे हैं कि माँ तारा की साधना विधि जो है वो आप ले सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे। अगर कोई ऐसा साधक है जिसके परिवार में माँ तारा की पूजा होती है या माँ तारा को उनके परिवार में कुल देवी मानते हैं, वो लोग तारा माता की साधना कर सकते हैं। तो वो विधि ले सकते हो आप, सात्विक विधि, साधारण विधि, जिसमें कोई भी ऐसा उग्र स्वभाव नहीं होता। तो माँ तारा की साधना आप लोग अपने घर में कर सकते हो 21 दिन की। 21 दिन की साधना होगी, बुधवार के दिन से शुरुआत करनी होगी आपको। शुक्ल पक्ष का अगर बुधवार आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष के बुधवार से माँ तारा की साधना आप कर सकते हो। साधना में जो माँ तारा का मंत्र आपको दिया जाएगा, उस मंत्र जो विधि में आपको मंत्र दिया जाता है उसी मंत्र से आप साधना कर सकते हो, या फिर स्त्रोत भी आप माँ तारा का आपको प्राप्त हो जाता है, ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। तो स्त्रोत का, मंत्र के साथ स्त्रोत का भी आप पाठ कर सकते हो। माँ तारा की साधना में सामग्री वही रहेगी सात्विक। आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। आप माता को, अगर आपके शहर में मंदिर है तो माता के मंदिर में जाकर आप साड़ी चढ़ा सकते हैं। चाहे तो साधना पूरी होने के बाद चढ़ाएं या शुरुआत में चढ़ा दें। और साथ में अपने घर में सिंदूर का विशेष प्रयोग होगा माँ तारा की साधना में, क्योंकि हमने आपको बताया है कई बार कि देवियों की जब हम साधना करते हैं तो साधना में प्रयोग की गई सामग्री बहुत शक्तिशाली हो जाती है। जो सामग्री होती है उसका उपयोग साधक अपने खुद के ऊपर करता है। जैसे सिंदूर है, साधक साधिका है तो खुद उससे तिलक लगाएंगे, उससे उनकी सुरक्षा होती है, उससे सम्मोहन शक्ति जागृत होती है, उससे नजर दोष और कई प्रकार के दोषों से भी आपकी सुरक्षा होती है। तो माँ तारा की साधना जो भी साधक साधिका अपने घर में करना चाहते हैं वो श्रृंगार की सामग्री, लाल साड़ी, सिंदूर थोड़ा सा ज्यादा लेके आ जाइए आप, और घी, ये प्रमुख होते हैं जो साधना में रखने होते हैं। जो घी होता है उसे भी दिए के रूप में आप बाद में, फिर जैसे कि आपने 1 किलो घी ला के रख लिया और साधना में प्रतिदिन आपने घी का उसमें दिया जलाया, तो जो घी बचेगा बाद में उसका जब आप कोई विशेष प्रार्थना करना चाहे माँ तारा से, जब कोई प्रयोग करना चाहे आप माँ तारा से प्रार्थना करके, तो उसी घी का दिया आपको जलाना होता है जो आपने बचा के रखा है। अगर कोई किसी प्रकार से आप नजर उतारते हैं या आपको लगता है कि घर में बच्चे को नजर लगती है तो उसी घी में सिंदूर मिला के बच्चे को तिलक लगाना होता है सुरक्षा के लिए।
अगर आपका वाहन है, आप वाहन के ऊपर तिलक लगाते हो, पूजा पाठ करते हो वाहन की कहीं जाने से पहले, या फिर आपका काम ही वाहन का है, तो वही बचे हुए घी में सिंदूर मिला के वाहन पे तिलक लगाना होता है, जो घी आपने साधना में उपयोग किया था। जब वो घी समाप्त हो जाता है तो दोबारा आपको माँ तारा की साधना करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं, सामग्री तो देखो यही रहेगी। साथ में आप जो मिठाइयाँ लेकर आते हो या घर में भोग चढ़ाते हो, तो हलवे का भोग आप चढ़ा सकते हो। घी इसमें हमने बता दिया आपको, प्रमुख रूप से घी और सिंदूर उपयोग करना ही करना है, क्योंकि सुहाग की सामग्री तो ऐसी है कि आप चाहें तो घर में उपयोग कर सकते हैं। साड़ी आप जो चढ़ाएंगे अपने घर में साड़ी एक चढ़ाएंगे लाल रंग की, जो कि साधना पूरी होने के बाद आप मंदिर में ब्राह्मण को दे के आ जाएंगे। साड़ी अच्छी उपयोग करना, जो ब्राह्मण की पत्नी धारण कर सके, ब्राह्मण ही उसे धारण कर सके, तो अच्छी साड़ी चढ़ाना मैया को, जो कि साधना पूरी होने के बाद आप मंदिर में दान करके आ सके। श्रृंगार सामग्री दान करना जरूरी नहीं मंदिर में, सिर्फ साड़ी दान करके आ जाना, एक नारियल दान करके आ जाना, एक चढ़ा के आ जाना, इतना ही करना है आपको। माँ तारा का हवन भी आपको साधारण ही हवन होगा, जो हम बताते हैं, विधि बताते हैं उसके अनुसार ही आपको हवन करना है, अलग से कुछ नहीं, साधारण ही हवन होगा। अब बात करते हैं कि दिन की। देखो 21 दिन की जो माँ तारा की साधना न कर सके, खास करके महिलाएं, वो 11 दिन की साधना करें। जो साधिकाएं जो माँ तारा की साधना करना चाहती हैं, वो 11 दिन की साधना करें। जो साधक साधना करना चाहते हैं, वो 11 दिन की या 21 दिन की साधना कर सकते हैं। माँ तारा की साधना करने से, जो माँ तारा के को अपने कुल में कुल देवी मान के पूजते हैं, माँ तारा की साधना करने से आपकी कुंडलिनी चक्रों में अगर कोई अशुद्धि होती है तो वो शुद्ध हो जाती है, मतलब कि कुंडलिनी की सफाई होती है, कुंडलिनी शक्ति शुद्ध होती है। अगर किसी के मन में गलत विचार बहुत आते हैं, काम वासना से संबंधित विचार बहुत आते हैं, तो वो नियंत्रण में होता है, उसकी बुद्धि नियंत्रण में होती है। वो जो भाव होते हैं उसके, जो मानसिक विचलित हो जाता है, जो मन इधर उधर भागता है गलत चीजों में, उस पे नियंत्रण आता है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि देवियों की साधना, नौ दुर्गाओं की साधना, 10 महाविद्याओं की साधना करने का क्या मतलब है। उन्हें ये लगता है कि भाई हम तो किसी और को मानते हैं, हम तो शिव जी को मानते हैं, हम तो श्री राम जी को, श्री कृष्ण को, हनुमान को मानते हैं, तो 10 महाविद्याओं की साधना हम क्यों करें। देखिए 10 महाविद्याओं की साधना, 9 दुर्गाओं की साधना इसलिए की जाती है कि आपके घर में, आपके शरीर में, आपकी कुंडली शक्ति में, आपके मन की स्थिति में बहुत सारे दोष उत्पन्न होते रहते हैं। पारिवारिक स्थितियां ऐसी बनती है, ऐसे ऐसे दुख आते हैं जीवन में, ऐसे ऐसे क्रोध वाली परिस्थितियां घर में बनती है कि मानसिक स्थिति सबकी गड़बड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में देवियों की साधना करके जो आगे बढ़ता है वो बहुत सुरक्षित होता है, बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षित होता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी एक देवी की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, आपके 4 व्हीलर है, आपके पास किराए पे चलती हैं, यहाँ वहाँ भागती हैं, यहाँ वहाँ, और आपको दिख रहा है कि भाई लोगों को भी दिख रहा है कि इनका व्यापार अच्छा दौड़ रहा है, भाग रहा है। अब मान लो उस स्थिति में आप माता लक्ष्मी योगिनी की, माता लक्ष्मी की आप आराधना करते हो, या माँ तारा आपकी कुल देवी है तो माँ तारा को आप बहुत मानते हो, माँ तारा की आप आराधना करते हो। भली इष्ट भगवान आपके शिव जी हो, आप रोज जाप शिव जी का करते हैं, लेकिन माँ तारा की अगर आप साल में एक बार भी साधना करते हो, माँ तारा की कृपा है आपके ऊपर, तो आपका कितना भी व्यापार चलता रहे, किसी प्रकार का नजर दोष नहीं लगने वाला, किसी प्रकार की क्रियाएं आपके वाहनों पे नहीं लगने वाली। वरना अन्यथा हमने ऐसा देखा है लोगों का कि जैसे ही व्यापार चालू हुआ तो वाहनों की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई और वो बर्बाद हो गए। लोन चुका नहीं, कर्जा लोगों से लेके वाहन ले लिए थे और वो बर्बाद हो गए, मतलब साल भर भी वो कमा नहीं पाए। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हो जाती हैं नजर दोष और क्रियाओं से। तो अगर कोई भी व्यक्ति माँ तारा की साधना करता है, आपके व्यापार पे किसी की नजर नहीं लगेगी, सुरक्षित होगा व्यापार, आपका कामकाज सुरक्षित होगा। अगर आप साधना करते हैं, कुंडलिनी का तो बता दिया हमने कि कुंडलिनी तो शुद्ध होगी ही होगी, व्यापार भी सुरक्षित होता है, माँ आपकी सुरक्षा भी करती है। माँ साथ में, क्योंकि माता का ही एक अंश अवतार है नील सरस्वती, तो माता ऐसी भी कृपा करती है कि आपके बच्चों की बुद्धि बदले। तो जब आप विद्या प्राप्ति के लिए माँ तारा की साधना करें तो नील सरस्वती माता के रूप में आप उनकी साधना कर सकते हैं। इसके लिए मंत्र आपको ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके आसानी से मिल जाएगा, तो उसकी हमसे आपको विधि लेने की भी जरूरत नहीं है। साधारण जो माँ तारा की साधना जैसी करनी है वैसे ही माँ नील सरस्वती की साधना मंत्र से या स्त्रोत से आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से माँ तारा की साधना करना है। माँ तारा की साधना करने में अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है, अगर माँ तारा को आप नीले पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, या जैसे आपकी श्रद्धा है कि आप नीली साड़ी चढ़ाना चाहते हैं, नीले पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जगहों पे माँ तारा का जो स्वरूप है वो नीले रंग में उनको पूजा जाता है, बहुत जगह जो है वो लाल स्वरूप में पूजा जाता है। अलग अलग
स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है। तो जिस भी स्वरूप का आप चुनाव करते हैं कि हम नील सरस्वती के रूप में करना चाहते हैं, या फिर हम नीले रंग वाली में जो उनकी छवि होती है हम उस रूप में करना चाहते हैं, या फिर जो लाल मुंह में जो छवि होती है हम उस रूप में करना चाहते हैं, आप वैसा कर सकते हैं। हमने माँ तारा की जो लाल मुंह में जो छवि है उस छवि में हमने उनका आराधना की है। लाल मुंह में, जिसमें लाल मुंह होता है, इतना इतना मुंह लाल होता है, ऊपर त्रिनेत्र होते हैं, यानी कि त्रिनेत्र होते हैं, और जिह्वा निकली होती, इस रूप में हमने उनकी आराधना की थी। तो जिस भी रूप में आप चाहें माँ तारा की साधना कर सकते हैं। जिनको माँ तारा के विषय में ज्ञान है, जिनके परिवार में माँ तारा की साधना या पूजा पाठ या कुल देवी के रूप में उनको पूजा जाता हो, सभी लोग नहीं कर सकते, सभी लोगों के लिए नहीं है। सभी लोग तो माँ नील सरस्वती के रूप में कर सकते हैं। अगर विद्या प्राप्ति के लिए करना चाहे तो माँ नील सरस्वती के रूप में आप कर सकते हो, लेकिन मूल माँ तारा के स्वरूप में सभी लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, जिसकी श्रद्धा है कि भाई ना तो मेरे घर में कुल देवी के स्वरूप में है और ना ही कुछ नहीं, पर मैं करना चाहता हूं, मुझे इच्छा है, श्रद्धा है आपकी, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। क्योंकि हम सात्विक स्वरूप में ही साधनाएं सारी करवाते हैं, चाहे 10 महाविद्या हो, चाहे 9 दुर्गा हो, चाहे 64 योगनियां हो, चाहे किसी भी देवी देवता की जो साधना होती है हम सात्विक रूप में करवाते हैं, इसलिए हम करवा सकते हैं। आप लोगों को अनुमति दे देते हैं हम करने के लिए, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। तो ये थी जानकारी माँ तारा के ऊपर कि जो भी साधक साधिकाएं माँ तारा की साधना करना चाहते हैं, जिनके भी मन में ये इच्छा हो कि भाई हम माँ तारा की साधना करना चाहते हैं। और माँ तारा कौन है? तो माँ तारा 10 महाविद्याओं में बहुत शक्तिशाली देवी है। बड़ी संख्या में जब लोग साधना करते हैं माँ तारा की तो उनको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब कोई माँ तारा की साधना करता है तो उसके घर के चारों तरफ पक्षी आना शुरू हो जाते हैं, पक्षी बड़ी संख्या में आना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपको पक्षियों को दाना भी देना चाहिए। माँ तारा की जो साधना करते हैं उसके घर के आसपास तोता जो होता है, मिट्ठू जो होता है, तोता होता है, इनकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तोते ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं उसके घर के आसपास। ये प्रभाव होता है कि माँ तारा की जो साधना करेगा उनके ऊपर। एक स्वरूप होता है माँ तारा का हरे रंग में, जिसमें हरे रंग में माँ तारा दिखाई देती है वन देवी के रूप में, वन देवी जैसी दिखाई देती है। और ये प्रमुख जो अपने प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन प्रदेशों में नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल के तरफ, चीन में, ऐसे जो देश हैं, मतलब पूर्वी देश प्रदेश कह लो, ऐसे स्थानों पे हरे रंग में माता तारा की बहुत पूजा होती है। और ऐसी इस अवस्था में मिट्ठू जो होता है, तोता जो होता है, उसका संबंध बताया गया है कि जब आप हरे रंग में माता की साधना करते हो तो तोते आपके घर के आसपास आना शुरू हो जाते हैं। जब आपकी साधना होती है वो सिद्ध होने लगती है, माँ तारा की आप पे कृपा होने लगती है, तो फिर वो आने लगते हैं। तो माँ तारा का स्वरूप कई प्रकार से है। अलग अलग देशों में, मतलब दूसरे दो देश हैं वहां पर माँ तारा के कई स्वरूपों में पूजा किया जाती है। अब अपने भारत में तो ऐसा है कि अपने भारत में जो माँ तारा के विषय में जानते हैं वो उनके 1 या 2 स्वरूपों को जानते हैं, पर दूसरे देशों में माँ तारा के कई स्वरूप, जितने भी स्वरूप हैं उन सभी का अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है। तो माँ तारा या 10 महाविद्या या 9 दुर्गाओं की बात कर लो तो ऐसे देश जो आज बहुत विकसित हो गए, जो बहुत पहले नहीं, अगर देखा जाए तो पिछले 50 सालों में जो देश पहले बहुत गरीब थे, भारत से भी गरीब थे, आज वो भारत से ज्यादा अमीर हैं। उसका कारण यही है कि वहां पे 10 महाविद्या, ऐसे देशों में 10 महाविद्याओं, 9 दुर्गाओं को, बहुत सारी देवियों को, यक्षिणियों को, ऐसी ऐसी देवियों को बहुत पूजा माना। आज भी उनके मंदिर उपस्थित हैं, आज भी वहां पर पूजन होता है, कि जिनकी वजह से ऐसी कृपा हो गई कि देश जो है वो आज आर्थिक स्थिति उनकी बदल गई। तो बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों में माँ तारा को आज भी पूजा जाता है, 10 महाविद्याओं को भी पूजा जाता है, नाग माता को पूजा जाता है। तो जब आप उनके स्वरूप देखते हो तो अप्सरा जैसे दिखाई देते हैं। मूर्तियां उनकी देखोगे तो थोड़ा सा कल्चर का जो अंतर होता है ना, संस्कृति का, वो हो जाता है कि अगर आप चीन में जाते हो, जापान में जाते हो तो देवियों का चेहरा वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कोई जापानी महिला हो या जापानी देवी हो, तो उनका स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया, लेकिन वो हैं यही 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 64 योगनियां। तो इनका बड़ी संख्या में पूजन दूसरे देशों में आज भी होता है। हालांकि उनको पता नहीं है आज के समय में कि इनका मूल भारत से है, और ये आज की पीढ़ी वो नहीं जानती होगी, लेकिन पहले जिन्होंने उन मूर्तियों को बनाया, जिन्होंने वहां पे वो मंदिर बनाए, वो वही थे जो भारत से वहां पहुंचे थे। तो बड़ी 10 महाविद्याओं और बड़ी शक्तियों को दूसरे देशों में भी बहुत बड़ी संख्या में पूजा जाता है। तो माँ तारा भी एक महाविद्या है, बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है। जो भी माँ तारा की साधना करना चाहता है वो तारा माता की साधना की विधि हमसे, सात्विक विधि हमसे लेकर कर सकता है। माँ तारा की साधना में माला का उपयोग कर सकते हो आप,
साथ में यंत्र का उपयोग कर सकते हो। माँ तारा का भी तांबे का यंत्र होता है, जो कि विशेष जो आश्रम होते हैं जहाँ पे माँ तारा पीठ है, तारा माता का पूजन होता है, वहाँ पर वो यंत्र उपलब्ध होते हैं। और हमारे पास भी माँ तारा के यंत्र उपलब्ध हैं। माँ तारा का यंत्र, माँ तारा की साधना में गुटिका का बहुत ज्यादा महत्व होता है, बिना गुटिका के साधना नहीं होती। तो माँ तारा का यंत्र, माँ तारा की गुटिका, माँ तारा की साधना के लिए माला, ये सारी जो चीजें हैं वो महालक्ष्मी रत्न केंद्र में भी उपलब्ध है। क्योंकि हम शुरुआत से ही माँ तारा की साधना, जब हमने अप्सरा साधना जब हम लोगों को करवाते थे, तब से ही माँ तारा की साधना भी हम करवाते हैं लोगों को। तो जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है उसे बस यही चीजें चाहिए। माँ तारा की फोटो रख सकते हैं आप, यंत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप हमसे ले सकते हैं माला और गुटिका। इसके अलावा जो सामग्री, जैसे कि माता को चढ़ाने के लिए साड़ी है और सुहाग का सामान है, सिंदूर और घी है जो हमने बताया था, ये आप बाजार से लाकर उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति माँ तारा की साधना करता है वो जितने भी दिन साधना करेगा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया कि ये व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति को सुधारती है, मतलब मन के दोषों को मिटाती है। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे कि हमें साधना का पूरा लाभ मिले। 11 दिन का आप साधना करो। जिनको ऐसा लगता है कि 21 दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो समय नहीं निकाल पाएंगे, पवित्रता से नहीं रह पाएंगे, ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाएंगे, वो 11 दिन की साधना करो। लेकिन 11 दिन पूरी पवित्रता से रहो माँ तारा की साधना में, तो आपको लाभ देखने को मिलेंगे। इससे बौद्धिक स्थिति सुधरेगी आपकी, मन का चिंता तनाव जो मानसिक जो होता है ना, दबाव चिंता और जो खा लेते हैं, इन चीजों से आप मुक्त होंगे, आपके अंदर प्रसन्नता आएगी। और बहुत सारे जो लाभ दूसरी शक्तियों की साधना से मिलता है, जैसे माँ काली की साधना से मिलता है सुरक्षा, नजर दोष, बाकी क्रियाओं से सुरक्षा, क्योंकि माता उग्र भी है, मतलब कि दुश्मनों से रक्षा भी करती हैं। तो वो सभी लाभ माँ तारा की साधना से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तारा साधना जो करना चाहते हैं वो बिल्कुल कीजिए। जैसे कि साधक पूछ रहे थे कि माँ तारा के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो माँ तारा 10 महाविद्या हैं। जैसे माता काली की साधना करते हो आप, जैसे आप महालक्ष्मी योगिनी की साधना करते हो, वैसे ही माँ तारा की भी साधना आप कर सकते हो बिना किसी संकोच के। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये थी जानकारी माँ तारा साधना के ऊपर। जय माँ तारा।